हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हरीश सरनम लर्निंग हब में। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बहुपद के ऊपर। आप पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में हमारे सर से जान चुके हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उनके बेसिक के बारे में। आज हम लोग बहुपद का ज्यामितीय निरूपण और उसके साथ ही साथ बहुपद के कुछ विशिष्ट टिप्स आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आ जाइएगा। बहुपद आपको मैंने पिछले वीडियो में सर ने बताया था, तीन तरीके के होते हैं। बहुपद कितने? तीन तरीके के होते हैं। पहले का नाम है रैखिक बहुपद, मतलब जिसको हम प्रेजेंट करेंगे px इजिकल टू ax प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये रैखिक बहुपद है भाई साहब, इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल मींस बहुपद। बहुपद किसका है? x के पदों में। कैसा है? ax प्लस b, वेयर जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर कदापि नहीं होगा। a को हम 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला बहुपद बताया होगा। दूसरा द्विघात बहुपद बताया होगा, वो रहा होगा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि a 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन b और c 0 के बराबर हो सकते हैं। a 0 के बराबर, a डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन b 0 के बराबर हो सकता है, c 0 के बराबर हो सकता है। तीसरा बहुपद बताया होगा ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, ये आपका त्रिघात। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखनी है। घात बताई होगी मुझे लगता है, जब हम x को इस रूप में लिखें x की पावर a, तब इसे हम कहते हैं, इसकी क्या है? ये घात है भाई साहब। ये क्या है भाई? घात है। तो हमने क्या कहा? जब ये रैखिक बहुपद है तो इस पे अधिकतम घात 1, द्विघात है तो अधिकतम घात 2, त्रिघात है तो घात 3। ये बात आपको पिछले वीडियो में सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताई होगी। आज हम लोग इनका निरूपण करने वाले हैं। किस पर? ज्यामितीय पर। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ज्यामिति होती क्या है? एक होता है कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग कहते हैं, ज्यामिति के लिए मुख्य मानते हैं, कार्तीय तल। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? कार्तीय तल। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मतलब एक खड़ी रेखा है, एक खड़ी रेखा है, एक पड़ी। इसको हम ऊर्ध्वाधर कहेंगे, इसे हम क्षैतिज कहेंगे। ये क्षैतिज अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। इसको हम x कह रहे हैं तो इनको हम x डैश कह रहे हैं। इनको y कहा है तो ये y डैश कहते हैं। जो भी डैश वाली बात होगी ये हमेशा नेगेटिव, और ऊपर और इधर हमेशा पॉजिटिव। ये आपने उम्मीद है पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर भी, 9th में वैसे आपने पढ़ा होगा, वैसे 9th की जो वीडियो आएंगी उनमें आपको इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर लौटते हैं। यदि बहुपद ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे यदि बहुपद px के रूप में है, यदि बहुपद px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x के पद में है, तब आप देखेंगे कि यह x वाली रेखा पर प्रेजेंट है कि नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नहीं बात समझ में आई? यदि बहुपद px की फॉर्म में है तो हम देखेंगे कि ये x वाली रेखा पर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर है तो कितनी जगह है? अगर हमने बना लिया ऐसा, हमने मान लिया इसका प्लेन है ऐसा, ठीक, तो x पर कितनी जगह है? एक जगह ये है a पॉइंट पर, एक जगह ये है b पॉइंट पर, अर्थात यह द्विघात बहुपद होगा जिसपे x की घात 2 होगी, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब इसके a और b दो इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। किस पर? x एक्सिस पर। तो इसके 2 शून्यक मिलेंगे। इसके कितने शून्यक मिलेंगे भैया? 2 शून्यक मिलेंगे। और अब इसको दूसरी तरफ देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं कह दूं यह केवल इस तरीके से निकल जा रहा है तो इसका केवल 1 शून्यक मिलेगा, इसका केवल 1 शून्यक मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? और यदि ये सीधे ऊपर से निकल जाए, x पे कहीं टच ही ना करें, तो हम कहेंगे इनका कोई शून्यक नहीं है, इनका कोई शून्यक नहीं है। और 3 जगह मिल जाए, 1 2 3 जगह मिल जाए, तो हम कह देंगे ये त्रिघात बहुपद है।
बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि ये बात बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ गई होगी कि बहुपद को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कार्टीजन प्लेन पर, मतलब एक कार्तीय तल पर एक ज्यामितीय निरूपण हम बहुपद का किस प्रकार करेंगे। जो एक्सरसाइज है यहाँ पे, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है 2.1। पहली एक्सरसाइज बहुत ध्यान से समझिएगा, 2.1 इसका मजाक मजाक में ही हम लोग उधेल कर फेंक देंगे, इसको पकड़ेंगे, तोड़ के मड़ोड़ के फेंक देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सवाल, पहले सवाल में आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे एक दिया गया है और पूछा गया है कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले वाले में भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको एकदम याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है, px किसके लिए पूछ रहा है, x के लिए पूछ रहा है। हम किस पर देखेंगे, x अक्ष पर। क्या भाई साहब ये x अक्ष पर ये वाली लाइन कहीं भी टच हो रही है? जब ये x अक्ष पर कहीं टच ही नहीं हो रहे हैं तो हम क्या कह देंगे, अरे हम कह देंगे भाई कि इसका कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर आपको ये बात अभी समझ में ना आ रही हो कि शून्यक क्या होते हैं, आपको ये लग रहा हो कि सर कह रहे हैं शून्यक, शून्यक होते क्या है शून्यक, नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, हम निकालना सिखा देंगे, भरोसा रखिएगा बस। तो इसके कोई शून्यक नहीं है, पहले वाले सवाल का कोई शून्यक नहीं है। आ जाइए भाई, जीवन इतना सरल है, बस उसको जीने की कला आनी चाहिए। मतलब गणित इतनी सरल है, बस उसको पढ़ने और पढ़ाने की कला आनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से ग्राफ यहां से आया है, ऐसे निकल गया है, ठीक है, उतना एग्जैक्ट नहीं बना पाए लेकिन इसको ऐसे निकाला गया है। हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है इसके रूप में, हमें देखना है px के रूप में शून्यक। और जब हम px के रूप में शून्यक को देखेंगे तो हमें कहां पर देखना होगा, x अक्ष पर, इस क्षैतिज वाले अक्ष पर, x अक्ष पर। यह केवल और केवल एक जगह यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कितना शून्यक होगा भैया, एक शून्यक होगा। हम नीचे लिख देंगे कि इसका केवल और केवल एक शून्यक उपलब्ध है और इसके अलावा कोई शून्यक उपलब्ध नहीं है। और इस तरीके से हम दूसरे सवाल को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या दिया गया है, तीसरा सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से जाती है, फिर यहां जाती है, फिर यहां ऐसे हो जाती है, ठीक है भाई, सही है, सही बनाया ना, ऐसे गई है। अब हम फिर से देखेंगे एक्स अक्ष पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहला एक ये बिंदु, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि हम कह देंगे इनके 3 शून्यक उपलब्ध हैं। कितना सरल है, हम कह देंगे इनके 3 शून्यक उपलब्ध हैं। ऐसे ही आप बाकी के चौथा नंबर सवाल भी कर सकते हैं जिसके 2 शून्यक उपलब्ध हैं। और इसके बाद एक पांचवा सवाल है जिसके 1 2 3 4 शून्यक उपलब्ध हैं। मैं छठवां सवाल एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है भाई, बहुत सरल सवाल है ये, आप देखते ही फूंक में इनको उड़ा देंगे। आ जाओ भाई, ये सवाल थोड़ा कठिन हो सकता है, आपको लग रहा हो ये ऐसे गए हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे गए, फिर ऐसे ऐसे हो गए हैं, ठीक है। चलो अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे पहली एक जगह यहां पे टच करेंगे, एक जगह, दूसरी जगह यहां है, तीसरी जगह यहां है, तो इसमें कोई कठिन बात तो नहीं है ना। 1 2 3 3 जगह काटे, हम कह देंगे 3 शून्यक उपलब्ध हैं। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है। एक्सरसाइज 2.1 इज फिनिश। मिलते हैं आपको नई एक्सरसाइज 2.2 के साथ।